ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अनुज होकर भी पुरु का वंश भूतल पर श्रेष्ठता को क्यों प्राप्त हुआ और ज्येष्ठ होते हुए भी यदु का वंश राज्य लक्ष्मी से होन क्यों हो गया? इसका तथा ययाति के चरित का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि यह पुण्यप्रद, आयुवर्धक और देवताओं द्वारा भी अभिनंदनीय है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में शतानीक ने भी महर्षि शौनक से ययाति के इसी पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धक एवं महत्वशाली चरित के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया था। 3 शतानीक ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज यति ने जो प्रजापति 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य को अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पनिरूपय कैसे प्राप्त किया? मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे पूर्व के सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। शौनक जी ने कहा, राजसत्तम, राजर्षि ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति रूप में जिस प्रकार वरण किया था, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूँगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुषंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने यह कार्य के लिए मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लागडॉट रखते थे। देवता उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर देते थे। वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु असुरगण युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारते, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित नहीं कर पाते, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को न था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। 6 से 13 देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो गए। तब वे बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो। अमृत तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे तुम शीघ्र सीख लो, इससे तुम हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग कर सकोगे। राजा वृषपर्वा के समीप तुम्हें विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहाँ रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, किंतु जो दानव नहीं हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। उनकी आराधना करने के लिए तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है। उन महात्मा की प्यारी का नाम देवयानी है, उसे अपनी सेवाओं द्वारा तुम ही प्रसन्न कर सकते हो, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील, स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर तुम निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लोगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गया। राजन, देवताओं द्वारा भेजा गया कच तुरंत दानवराज वृषपर्व के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिला और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, भगवन, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का ही आदर सत्कार होगा। शौनक जी कहते हैं, तब कच ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कविपुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। राजन, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच को शुक्राचार्य भली भांति अपना लिया। कच आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगा। वह नवयुवक था और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखता था। आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच उसके लिए फूल और फल ले आता तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करता। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वह सदा उसे प्रसन्न रखता था। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रहकर
कर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदंतर कच्छ को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौएं चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला। उन्होंने मारने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। जब देवयानी ने देखा गौएं तो वन से लौट आ उनके साथ कच्छ नहीं है, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा, प्रभु आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए। गौएं भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं, तो भी कच्छ नहीं दिखाई देता। पिताजी अवश्य ही कच्छ या तो मारा गया है या पकड़ लिया गया है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं मरे हुए कच्छ को अभी आओ इस प्रकार बुलाकर जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर सरस्वती नंदन कच्छ दूर से ही दौड़ पड़ा और शुक्राचार्य के निकट आकर उन्हें प्रणाम कर बोला, गुरु राक्षसों ने मुझे मार डाला था। पुनः देवयानी ने स्वेच्छानुसार वन से पुष्प लाने के लिए कच्छ को आज्ञा दी। तब ब्राह्मण कच्छ सनातन ब्रह्मा वेद का पाठ करते हुए वन में गया। दानवों ने वन में उसे पुष्पों का चयन करते हुए देख लिया। तत्पश्चात असुरों ने दूसरी बार मारकर आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी आज मैंने उसे फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वह दिखाई नहीं दिया। तात जान पड़ता है कि वह मार दिया गया या मर गया। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी बृहस्पति का पुत्र कच्छ मर गया। मैंने विद्या से उसे कई बार जिलाया तो भी वह इस प्रकार मार दिया जाता है। अब मैं क्या करूं? देवयानी तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद ब्राह्मण इंद्र सहित सब देवता वगण अश्विनी कुमार दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। 42-44 देवयानी बोली, पिताजी अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिसके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिसके पिता हैं, जो ऋषि का पुत्र और ऋषि का ही पौत्र है, उस ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रो? तात वह ब्रह्मचर्य पालन में रथा, तपस्या ही उसका धन था, वह सदा ही सजग रहने वाला और कार्य करने में कुशल था, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय था। वह सदा मेरे मन के अनुरूप चलता था। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गया है वहाँ मैं भी चली जाऊंगी। शौनकजी कहते हैं, शतानी देवयानी के कहने से उसके दुहक से दुहकी महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसीलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्महत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठा हुआ कच्छ भयभीत हो धीरे से बोला। उसकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, वह किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। कच्छ ने कहा, गुरुदेव आपके प्रसाद से मेरी मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई वह सब मुझे स्मरण है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल जाने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर आप ब्राह्मी आमुरों और गीतों प्रकारकाओं को जानते हैं, आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है? शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच्छ का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई दे। 52 देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश और आपका वध ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपके मरने पर मैं जीवित न रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच्छ अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच्छ के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे
मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो ता मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। शौनक जी कहते हैं, शतानी गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके विप्रवर का तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह निकल आया जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा को संध्या के समय हिमालय पर्वत के श्वेत शिखर को भेद कर चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेदराशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम कर वह इस प्रकार बोला, जो लोग निधियों के भी निधि, श्रेष्ठ लोगों को भी वरदान देने वाले, मस्तक पर हिमालय पर्वत के समान श्वेत केशधारी पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठारहित होकर पापूर्ण लोकों नरकों में जाते हैं। शौनक जी कहते हैं, नाचार्य मदिरापान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की। 60 से 61 शुक्राचार्य ने कहा, आज से इस जगत का जो कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरापान करेगा वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्महत्या के पाप का भागी होगा तथा इहलोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले। शौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। 64 शुक्राचार्य ने कहा, दानवों तुम सब बड़े मूर्ख हो, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। महात्मा कच मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गया है, इसका प्रभाव मेरे ही समान है, यह ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप है। 65 शौनक जी कहते हैं, कच ने इस प्रकार 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब गुरु से घर जाने की अनुमति मिल जाने पर उसने देवलोक में जाने का विचार किया।